नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो सभी साथी सीईटी का एग्ज़ाम देके फ्री हो गए होंगे और सीईटी का एग्ज़ाम सभी का अच्छा गया होगा। तो जिसने बेसिक से तैयारी की है उनका तो अच्छा ही गया है, क्योंकि अपनी लाइन नहीं छोड़ी, उनका एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर सीईटी के अंदर, इसी सीईटी के अंदर जो पहले 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था, अगर वो लागू होता तो मुश्किल से 25 से 30% बच्चे भी इसमें पास नहीं हो पाते, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम में सामान्य क्वेश्चन भी थे और ऐसे क्वेश्चन भी थे जो नहीं किसी गाइडों में मिल रहे हैं, नहीं किसी टीचर ने अब तक करवाई है। तो आपको उन क्वेश्चनों की करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो सभी के 150 क्वेश्चन करके आने थे। लेकिन जिनके बेसिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके भी 40% नंबर आसानी से बन रहे हैं। तो जिनके बन रहे हैं उनका बहुत अच्छा है, वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। और जो किताबें आप पहले से पढ़ते आ रही है, जो जीके आप पुराना जीके पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को पढ़ते रहिए। और अभी एक नई भर्ती की चर्चा है। अभी अपने राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियमों में संशोधन करके इस भर्ती को 10वीं पास कर दिया गया है। और राजस्थान में अभी लगभग 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आएगी, जिसमें से लगभग 22 से 23,000 पद शिक्षा विभाग में खाली हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 22,000 पद खाली है, तो अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी आएगी। और उसके अलावा 5,000 ड्राइवर की वैकेंसी आएगी अलग अलग विभागों में। और एक बात यह है, अब इन चतुर्थ श्रेणी भर्ती को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा। तो हालांकि सिलेबस के बारे में अभी इसके बारे में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन सिलेबस वही चीज़ें सेम रहनी है, वही जीके, वो थोड़ी बहुत मैथ जोड़ देंगे, थोड़ी बहुत रीजनिंग वगैरह, हिंदी चीज़ें वही रहनी है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए, आने वाले टाइम में बड़ी वैकेंसी आएगी। बड़ी का मतलब यह है कि पद है ना, कोई भी छोटा मोटा नहीं होता इसमें। जैसे अभी अपने राजस्थान में 23,000 सफाई कर्मियों की भर्ती निकली हुई है। हालांकि वो मेरिट आधारित, लॉटरी आधारित भर्ती है, लेकिन ये भी अपने आप में है ना, अपने आप में हर आदमी का है ना समाज में रोल होता है। अगर ये स्वच्छता कर्मी नहीं हो तो अपना इस समाज में रहना दुभर हो जाता है। आपके यहाँ अगर 5 दिन भी सफाई नहीं हो ना, तो आप रह के मतलब ट्राई कर लेना कि आप रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अगर कहीं पशु मर गया हो, कचरा इकट्ठा हो गया हो कहीं, तो आप 2 घंटे वहाँ पर नहीं रह सकते। तो इनका भी समाज में एक अहम रोल है। बाकी 60,000 वैकेंसी आएगी, इसमें 5,000 ड्राइवर की पोस्ट है जो अलग अलग विभागों में है, और इसको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा। और शिक्षा विभाग में भी लगभग चतुर्थ श्रेणी के 22 से 23,000 पद खाली है। वो तो अलग अलग, इनका भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, आगे इनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा। तो मैं आपको वीडियो में वो भी चीज़ें आगे बता दूंगा। बाकी बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। और अभी सीईटी 12वीं लेवल का भी एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद है, तो आप उसकी तैयारी भी ज़रूर बनाए रखिए। उसके अलावा सीईटी में वही चीज़ें पूछी गई जो परमानेंट पूछी जाती है। अभी तक नई कोई जीके पूछा गया पूरा नया वाला। और बाकी जिन्होंने मतलब जिनके बेसिक क्लियर था, जिनके बेसिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उनके सभी के 40% नंबर आसानी से बन रहे हैं। और जो मैराथन के भरोसे रह गए, जो क्योंकि आप अगर किताबों से नहीं पढ़ोगे, थ्योरिकल आपका बेस्ट नहीं होगा, तो आप मैराथन लेके उसमें नंबर नहीं ला सकते। आपको एक बार लगता है, आप 8 घंटे की 10 घंटे की मैराथन लोगे तो आपको एक बार लगता है कि मेरे सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। आपके एग्ज़ाम में वही चीज़ें याद आएगी जो आपने पहले से 5 से 10 बार उनको पढ़ी है। तो 15 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताबों को लगभग 15 बार पढ़िए। आपके मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो एक गाइड से बाहर जाता है या एक किताब से बाहर जाता है। 80 से 85 यानी 90% तक एक गाइड से या एक किताब से, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, किसी भी कोचिंग को, उसमें से मिलेगा। और इतने में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। उसमें से आप 5% भूल भी जाओ तो भी 75% में भी सिलेक्शन तो आसानी से हो जाता है। तो जो आपके पास पुरानी किताबें हैं उनको पढ़ते रहिए अब, और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और पशु परिचर के अंदर, पशु परिचर का एग्ज़ाम दिसंबर में है, उसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो चल ही रहे, लगभग परमानेंट आ रहे हैं। कभी 1-2 दिन मिस हो जाता है किसी काम से, बाकी लगातार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वीडियो आ रहे हैं। और वो ऑब्जेक्टिव आपके तभी काम आएंगे जब आप उनकी थ्योरी पहले तैयार करोगे। उन थ्योरी को 2 से 4 बार पढ़ने के बाद आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, तभी वो आपके याद हो पाएंगे, अन्यथा वो याद नहीं रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा, वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड
वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।